हम जहाँ जा रहे हैं वहीं पुलिस भेजी जा रही है। अगर पुलिस को देखेंगे तो सब लोग भाग जाएंगे। हमने कहा भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंडीशन है मोदी जी की। प्रशासन के दम पर जो है चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है। इसी 27 फरवरी को यह मतदान होना है। आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के बहुचर्चित पट्टी विधानसभा क्षेत्र की। पट्टी विधानसभा क्षेत्र में यद्यपि समाजवादी पार्टी से राम सिंह पटेल उम्मीदवार हैं, तथापि यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मोती सिंह, उनको कड़ी शिकस्त मिल रही है 2.5 लाख के इनामिया सभापति यादव के परिवार से। आज हम सभापति यादव के छोटे भाई प्रेमचंद यादव का तेवर आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रेमचंद यादव ने किन तेवरों के साथ अब मोती सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया है। इससे साफ है कि मोती सिंह की नैया कहीं न कहीं डगमग होती जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रेमचंद यादव कह रहे हैं। सभापति यादव, जो ये चित्र आपके सामने है, सभापति यादव के छोटे भाई हैं प्रेमचंद यादव, इन्हें सुने। ब्राह्मण समाज अपना लगभग 80% जो है मोदी सिंह से नाराज है। अभी हम यहाँ अतरौरा में थे, पाठक जी रो रहे थे मोदी सिंह के आतंक से। हमसे जब बात करने लगे, हमने कहा बाबू जी आप घबराइए मत, समाजवादी सरकार बनने जा रही है, राम सिंह पटेल यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं, आपकी हर संभव मदद होगी। जो अन्याय अत्याचार हुआ है आपके साथ, समाजवादी पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। इतना कहने के बाद उनकी आंखों से इतनी तेज आंसू निकलने लगी, हम लोगों की भी आंखें नम हो गई। सोचिए ब्राह्मण समाज हमारा इस अन्यायी अत्याचारी विधायक से परेशान है। सोचिए इनके साथ हमारा ब्राह्मण समाज भी नहीं है, लेकिन तब भी देख रहा हूं शोर मचा रहे हैं कि हम पट्टी से चुनाव जीत रहे हैं। इनको ये नहीं पता है पट्टी से 50,000 पार इनकी हार होने जा रही है। और कृपा शंकर सिंह जौनपुर से आए हैं, उद्योगपति हैं, बंबई में रहते हैं, वो भी ठाकुर समाज को मनाने आए हैं, वोट मांग रहे हैं मोती सिंह के लिए। अब सोचिए जरा, इससे पहले न कभी शिवाकांत ओझा उनके लिए वोट मांगे थे, ना हरि प्रताप सिंह मांगे थे, ना कृपा शंकर सिंह कभी वोट मोती सिंह के लिए मांगे थे। आज सोचो जनता के बीच में जाके सिफारिश कर रहे हैं कि आप लोग अगर मोती सिंह से नाराज हो तो मेरी वजह से जो है, मेरे मान सम्मान के लिए, मैं आपकी बिरादरी का हूं, आप सब कुछ भुलाकर मोती सिंह को वोट दीजिए। लेकिन फिर भी हमारा ठाकुर समाज जो नाराज है मोती सिंह से, जो ब्राह्मण समाज नाराज है मोती सिंह से, वो कभी वोट नहीं देगा। चाहे कितने भी प्रदेश के मंत्री आ जाएं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से आ जाए, चाहे वो ठाकुर समाज से आ जाए, लेकिन फिर भी मोदी सिंह को वोट नहीं दिला पाएगा। क्योंकि पट्टी से मोती सिंह की जमानत जब्त हो चुकी है। जब से माधुरी सभापति यादव क्षेत्र में हमारे दलित समाज को जगाने का काम कर रही हैं, हर वर्ग के लोगों के घर जा रही हैं, चाहे वो हमारा ब्राह्मण समाज हो, उनके भी घर हम लोग जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, और राम सिंह के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। और हमारा ठाकुर समाज भी है जो सामंतवादी विचारधारा के नहीं है, वो भी राम सिंह पटेल को 27 तारीख को वोट देने का काम करेंगे और एक ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। तो आपने यहाँ आजपुर देवसरा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव के छोटे भाई प्रेमचंद यादव को सुना। प्रेमचंद यादव बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोती सिंह के पक्ष में कुछ लोग बाहर से आए हैं प्रचार करने के लिए, जिनमें मुंबई के कृपा शंकर सिंह भी शामिल हैं, जो उनके लिए इन दिनों वोट मांग रहे हैं। प्रेमचंद का दावा है कि चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन मोती सिंह की जमानत जब्त होनी तय है। अब उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है,
इसे जानने के लिए हम सुनते हैं उनका एक और वीडियो क्लिप जो उन्होंने एक नुक्कड़ जनसभा में बोला है। वो चाहे हमारे जिस समाज के हो, जिस वर्ग के हो, कोई भेदभाव नहीं हो रहा हम लोगों के साथ। खुला समर्थन है राम सिंह पटेल के पक्ष में। वो चाहे हमारे दलित समाज के हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हो, चाहे बैकवर्ड समाज के हो, सबने ये ठाना है कि राम सिंह पटेल को जिताना है। हर धर्म और मजहब से हटकर, क्योंकि पट्टी में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस अन्याय अत्याचार का जवाब उन्होंने अपने मन में ठान लिया है, अपने दिल में ठान लिया है कि आने वाली 27 तारीख को भाई राम सिंह पटेल को साइकिल वाले खाने पर बटन दबाकर एक ऐतिहासिक जीत, क्योंकि जब से हम चलने लगे हैं, भाभी हमारी चलने लगी हैं, माधुरी सभापति यादव, तब से विरोधियों की हालत बिल्कुल पस्त हो गई है। अनाप शराब बोलने लगे हैं यहाँ के विधायक मोदी सिंह। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसको क्या बोल रहे हैं समाज में। उनको न कोई जात दिख रही है, न कोई धर्म दिख रहा है, न कोई मजहब दिख रहा है। जिसको जब चाहे खुले मन से धमकी दे रहे हैं। तो हम लोगों ने भी ठाना है उनकी धमकी का जवाब आने वाली 27 तारीख को वोट देकर उनको जो है करारा जवाब देंगे। यहाँ आपने सुना प्रेमचंद यादव कह रहे हैं कि मोती सिंह बौखला गए हैं और हर एक को धमकी दे रहे हैं। इससे साफ है कि वह चुनाव हार रहे हैं। चलिए हम एक और क्लिप सुनते हैं प्रेमचंद यादव की। जा रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पुष्पा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी कंधा से कंधा मिलाकर प्रचार कर रहे हैं और जहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं, समाजवादी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारे शिवपाल चाचा। समाजवादी सरकार बनेगी। घोषणा पत्र जो है समाजवादी पार्टी का हर गरीब महिला के खाते में, जो पहले 500 रुपए पेंशन मिलती थी, बीजेपी सरकार आते ही उस पेंशन को बंद कर दिया गया था। अब उस 500 रुपए को बढ़ाकर समाजवादी सरकार में हर गरीब महिला के खाते में 1500 रुपए पेंशन मिलेगी और उस 1500 रुपए को अगर जोड़ा जाएगा तो साल का 18,000 रुपए होता है। हर गरीब महिला के खाते में 18,000 रुपए एक साल में। और उसके बाद 300 यूनिट बिजली, कोई परिवार 300 यूनिट बिजली नहीं खर्च कर पाएगा। अगर जिसके घर में भाई एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कोई 300 पार हो सकता है, नहीं तो नहीं। कम से कम 25 से 30,000 का ये फायदा हुआ साल का। अपने घर की जो बच्चियां हैं, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, इंटर पास करेंगी बच्चियां हमारी, तो 36,000 रुपए सरकार की तरफ से समाजवादी सरकार बनेगी उनके अकाउंट में। जो पहले कन्या विद्या धन 20,000 मिलता था, उसको 20,000 से 36,000 कर दिए हैं। और एक लैपटॉप मिलेगा, चाहे बच्ची हो चाहे हमारे बच्चे हों, और एक बच्चियों को साइकिल भी मिलेगी समाजवादी सरकार बनने पर। हर गरीब परिवार, इसके 2 एकड़ जमीन है, 5 बोरी यूरिया और 2 बोरी डाई फ्री रहेगा निःशुल्क। 5 लाख तक दवा के लिए स्मार्ट एक कार्ड बनेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल में आप दवा कराएं चाहे प्राइवेट में। 5 लाख तक का आपकी सब दवा जो है फ्री रहेगी, इलाज फ्री रहेगा समाजवादी सरकार बनने पर। साल में 2 सिलेंडर, 8 सिलेंडर बीजेपी सरकार में 1,000 रुपए। सोचो साल में अगर जोड़ा जाए 5 किलो राशन देते हैं तो 600 रुपए का होता है, और सिलेंडर कितने का? 1,000 का। और 1,000 अगर उसमें से 600 रुपए राशन का निकाल दिया है, 400 रुपए बीजेपी वाले खा रहे हैं। तो आपने सुना प्रेमचंद यादव अपनी सरकार यानी सपा की सरकार बनने पर क्या क्या मिलेगा इसे गिनाते हुए
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप भी लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। चलिए हम आपको प्रेमचंद यादव की अगली क्लिप सुनवाते हैं। इस क्लिप में उन्होंने आरएसएस, योगी, मोदी और प्रचार के लिए आने वाले अन्य राज्यों के नेताओं पर टिप्पणी की है। आरएसएस के लोगों ने संविधान खत्म करने पर लगे हुए हैं। अगर सोचिए, अगर हम लोगों का संविधान खत्म हो जाएगा, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को अगर खत्म कर देंगे तो बताइए किसके पास कौन सी नौकरी रह जाएगी, कौन सा आरक्षण किसको मिलेगा। जो हमारा हक अधिकार है मूल रूप से वोट देने का, उस चीज को भी छीनने में लगे हैं आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोगों द्वारा। तो इस चीज को सबसे पहले हमको इस चीज को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है। संविधान तभी बच पाएगा जब हम लोग एकजुट होकर बीजेपी को हराएंगे। और बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है, इसको बीजेपी वाले कोई रोक नहीं पाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी हो, या चाहे बाहर से भी आ रहे हैं और प्रदेशों से भी बड़े बड़े मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए। तो आपने सुना, प्रेमचंद यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संविधान को खत्म करने, खासकर आरक्षण को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो आरक्षण नहीं रहेगा, गरीबों, दलितों को नौकरियां कहां से मिलेंगी। अपने संबोधन में प्रेमचंद यादव ने पिछले दिनों पुलिस द्वारा उनके काफिले को रोके जाने और उनकी गाड़ियों को रुकवा दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह, प्रशासन पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सुने आप यह अगली क्लिप। चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, क्योंकि हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं चुनाव आयोग को, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है, इसलिए हम लोगों को चुनाव आयोग को दरकिनार करते हुए तो यहां आपने सुना, प्रेमचंद यादव ने साफ तौर पर चुनाव आयोग और प्रशासन पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया। अब हम आपको सुनवाते हैं वो क्लिप जिसमें प्रेमचंद यादव ने स्थानीय विधायक, राज्य के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार मोती सिंह पर करारा हमला किया है, खुलकर हमला बोला है और मोती सिंह से कहा है कि वह धमकियां दे रहे हैं और धमकियां भी मिली हैं। धमकी देने वाले उनको ये नहीं पता है समाजवादी सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद भाई। 10 मार्च को जो गणना होगी, तो सभी चैनलों पर यह दिखाई देगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी 300 पार। तब ये सामंतवादी विचारधारा के लोग आज जो पट्टी विधानसभा में नंगा नाच नाच रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे हमारे प्रधान हो, या चाहे हमारे क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हो, उनको भी धमकियां मिल रही हैं। तो 10 मार्च को जो गणना होगी और समय 10 बजे रहेगा, उस समय तत्काल टिकट भी निकलता है 10 से 11 के बीच में, और उसी समय सब लोग अपना टिकट के लिए भी सबको फोन करेंगे, भैया हमारा टिकट निकाल दीजिए, हमको मुंबई या कलकत्ता या दिल्ली कहीं भी जाना पड़ेगा, हम टिकट निकलवा कर भाग जाएंगे। सामंतवादी विचारधारा के लोग जितने भी हैं, अब तो यहाँ से जो हम जहाँ जा रहे हैं वहीं पुलिस भेजी जा रही है। हम बेटा गए, एक हमारे कनौजिया समाज के क्षेत्र पंचायत थे, उनके घर काफी भीड़ थी, 4 सिपाही, 1 एसआई, 2 मोटरसाइकिल में फेर दिया गया। सोची कि वहां तो भीड़ लगी हुई है, अगर पुलिस को देखेंगे तो सब लोग भाग जाएंगे। हमने कहा भागने की कोई जरूरत नहीं है,
बहुत हम लोग 5 साल प्रताड़ित किए गए हैं। 10 दिन की और बात है, पुलिस भी आएगी, लाठियां भी चलाएगी, लाठियां भी खाएंगे, लेकिन फिर भी झुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। क्षेत्र में जाके जनता के बीच वोट मांग के रहेंगे। फिर उसके बाद कल हम परहत में थे, अमरगढ़ के पास, अपने अल्पसंख्यक समाज मुसलमान भाइयों के बीच में। वहां पे भी एसओ की गाड़ी भेज दी गई, लेकिन जब वहां हमारी ज्यादा संख्या थी, करीब 25 से 30 मोटरसाइकिल थी और उसके बाद 3 गाड़ियां थी, एसओ साहब कुछ नहीं बोले, एकदम शांति से निकल गए। हमने कहा चलो शुक्र है आपने हमारे लोगों का सम्मान किया, हम लोग भी आपका सम्मान करेंगे। ये कंडीशन है मोदी जी की। प्रशासन के दम पर जो है चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन भी जान चुका है कि मोदी सिंह भी हार रहे हैं और प्रदेश में बीजेपी भी जा रही है और प्रशासन भी अब आपकी मदद कर रहा है। तो आपने यहाँ पट्टी विधानसभा क्षेत्र के आशपुर देवसरा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव के छोटे भाई और पूर्व ब्लॉक प्रमुख माधुरी सभापति यादव के देवर प्रेमचंद यादव को सुना। प्रेमचंद यादव के तेवर बता रहे हैं कि वह और उनकी पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज है। क्षेत्र की जनता उन्हें प्रेम कर रही है, प्यार कर रही है, जो निश्चित तौर पर अपना वोट उन्हें देगी। यही वजह है कि वे आत्मविश्वास से लबरेज यानी भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्षेत्र की जनता, पट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता, समाजवादी पार्टी, उसके उम्मीदवार राम सिंह पटेल और आशपुर देवसरा के बिनयका गांव के रहने वाले सभापति यादव के परिवार पर कितना विश्वास कर पाती है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए पट्टी विधानसभा क्षेत्र से ब्यूरो रिपोर्ट।